जनता का मूड कार्यक्रम के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जनता का मूड कार्यक्रम में हम जानते हैं जनता की राय या जनता का मन जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, या फिर उनको कौन सी पार्टी का काम अच्छा लगता है, या स्थानीय सांसद उन्हें चाहिए या बदलना है, या चुनाव में कौन से मुद्दे प्रमुख होंगे। जनता का मूड जानते हुए हम आप पहुंचे हैं लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ को शिक्षा की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर मोदी जो हैं औद्योगिक घराने, उन्होंने काफ़ी सारे कॉलेज खोले हुए हैं और यहाँ पर हम जानेंगे जनता का मूड कि आगामी लोकसभा इलेक्शन के लिए यहाँ पर जनता क्या चाहते हैं, किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और क्या क्या मुद्दे इन लोकसभा इलेक्शन में होंगे। इस समय हैं हम लक्ष्मणगढ़ के बस स्टैंड पर और जानते हैं लोगों से कि जनता का मूड क्या है। बाबूजी, नाम क्या है आपका? हमारा जानकी लाल। जानकी लाल जी, अभी लोकसभा के इलेक्शन होंगे। अच्छा। अभी मई में होंगे। हाँ। तब केंद्र सरकार में अब सत्ता चुनेंगे, प्रधानमंत्री चुनेंगे, तो किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं आप? किसको देखना चाहते हैं? हाँ। जो नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी हैं, जो देश का विकास करते हैं, हम तो उसी को चाहते हैं साहब। तो और हाँ। अब जैसे अभी बातचीत चल रही है अपने 5 भाइयों की कि अपने को नरेंद्र मोदी को लाना है, तो ठीक है, नरेंद्र मोदी लाएंगे। अच्छा, जो मतलब ग्रुप में कहेंगे उन लोगों को आप चुन के लाएं। हाँ, उनका हम विचार करते हैं। 10 आदमी आके आपको कहें कि आप अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो कांग्रेस को वोट दे दोगे। वो तो हमारा सम्मेलन में जो पास होएगा वही होता है। अच्छा, समाज का सम्मेलन है या पार्टी का सम्मेलन? समाज का ये उनमें से हैं जो समाज के सम्मेलन की बात करते हैं। भैया, नाम क्या है आपका? सर्वोत्तम। सर्वोत्तम। तो आप कौन सा ऐसा नेता है जिसको सर्वोत्तम मानकर उसको वोट नरेंद्र मोदी को। ऐसा कारण क्या है? कारण जो उन्होंने देश के लिए काम करे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले 70 साल में ऐसा नहीं हुआ काम। सर्वोत्तम के हिसाब से नरेंद्र मोदी देश में सर्वोत्तम है, इसलिए उनको अच्छा मानते हैं और उनसे उनको चाहेंगे, वापस लाना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? रामचंद्र जी, क्या चाहते हैं आप इस बार जो लोकसभा इलेक्शन होंगे उनमें किसकी सरकार आ सकती है? जनता का मोदी क्यों? हाँ, मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है। पाकिस्तान को वही ढाएगा। पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी ही हिलाएंगे। और युवा है, नाम क्या है आपका? अब्दुल अजीम। अब्दुल भाई, क्या लगता है आपको कि इस बार जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं जनता का मूड क्या रहेगा? लक्ष्मणगढ़ के युवाओं का मूड क्या रहेगा? कांग्रेस जीतना चाहिए, राहुल गांधी को। अच्छा, आप ये मानते हैं कि प्रियंका के आने से राहुल मजबूत हुए हैं, सोनिया मजबूत हुई है? बिल्कुल मजबूत हुआ है राहुल गांधी जी मजबूत है, कांग्रेस मजबूत है, इसलिए वापस आ सकती है। बिल्कुल। ये युवाओं का मानना ये है कि प्रियंका के आने से राहुल गांधी मजबूत हुए हैं, कांग्रेस मजबूत हुई है, इसलिए शायद वापस समझ। आपका नाम क्या है? नाम दिनेश खींची है। दिनेश भाई, क्या लगता है आपको कि इस बार लोकसभा इलेक्शन में क्या होगा? लोकसभा इलेक्शन में तो यही होने वाला है कि मोदी जी आने वाले हैं। आज की जो यंग जनरेशन है वो सिर्फ मोदी जी को ही चाहती है और मोदी जी के आने से हमारा देश का पूरे वर्ल्ड में साख बनी है और ये अच्छा काम कर रहे हैं। युवाओं को खूब अच्छी नौकरी मिलने वाली है, तो मोदी जी आएंगे। देश में नरेंद्र मोदी को चाहते हैं और भी युवाओं से पूछते हैं हम यहाँ पर कि क्या है उनकी राय, क्या है उनका मूड। माता जी, आप वोट डालने जाते हो? जाते। अच्छा, अब वोट डालने जाओगे, फिर आने वाले हैं चुनाव आने वाले हैं, तब क्या सोचते हो देश का प्रधानमंत्री किस तरह का चाहिए आपको? नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी आपको अच्छा लगता है? अच्छा ही लगता है, वो पेंसिल देवे तो बेचारा। अच्छा, और अगर उसके सामने जैसे राहुल गांधी हो तो फिर राहुल गांधी को चुनेंगे आप कि नरेंद्र मोदी को ही चुनेंगे? हम तो भी नहीं वोट देकर आता है, वो पेंसिल देता है भी नहीं। जो भी काम अच्छा करेगा उसको चुनेंगे। और भी हैं यहाँ पर साथी हैं, इनको बात करते हैं। नाम क्या है भैया आपका? कहाँ के रहने वाले? यहाँ का। लक्ष्मणगढ़ के ही रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है यहाँ जब लोकसभा इलेक्शन होंगे, अभी आप लोगों ने जिताया, कांग्रेस को जिताया विधानसभा चुनाव में, अब लोकसभा चुनाव में क्या रहने वाला है? जो अच्छा काम करेगा उसके साथ है हम। आपके हिसाब से इस समय कौन अच्छा काम कर? अच्छा काम तो अभी कांग्रेस कर रहा है, किसानों का कर्ज माफ़ कर रहा है और युवाओं को नौकरी देगा, हम तो उसके साथ में। अच्छा, और नरेंद्र मोदी को किस तरह से देखते हैं, उसके कामकाज को? उसका कामकाज सही नहीं है, वो सिर्फ जुमलेबाजी करता है। नरेंद्र मोदी केवल काम नहीं करता है।
अच्छा, और कुछ आप देखना पसंद करेंगे? एक और बात करते हैं, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश है जी। ओम प्रकाश जी, क्या देखते हैं आप आगामी लोकसभा इलेक्शन में किसको प्रधानमंत्री देखना पसंद करेंगे? जो अच्छा काम करे उनको हम तो देखना चाहेंगे, जो जनता के बारे में भलाई सोचे। अभी जो 5 साल का लगभग 5 साल गुजरने वाले हैं नरेंद्र मोदी सरकार को, तो क्या लगता है आपको? देखो काम तो बढ़िया किया, लेकिन अभी देखो जो अपने फौजी भाई मरे हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई नहीं करे तो फिर सही नहीं है। कार्रवाई करनी चाहिए उसके ऊपर, कार्रवाई करनी चाहिए नरेंद्र मोदी को, तब तो कुछ होगा। और भी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें कि उनका मूड क्या है, उन जनता का मूड क्या है, यहाँ की लक्ष्मणगढ़ की जनता क्या सोचती है। आप बता दीजिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कविता शर्मा है। कविता जी, क्या लगता है आपको इस देश में जो वर्तमान स्थितियाँ हैं उसमें देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए प्रधानमंत्री वापस। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि मोदी जी ने बहुत काम किया है, जैसे जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाया है हमारे लिए, और भी जैसे निःशुल्क सेवा दी है सिलेंडर गैस की, और भी बहुत सी योजना की है जो पहले की सरकार ने नहीं किया है। और जैसे अब आज मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो मोदी जी एक अकेले ऐसे इंसान है जो उसके आँख में आँख मिलाकर उसे जवाब दे रहे हैं, और बाकी की सरकार में ऐसा दम नहीं है। बाकी की सरकार में, जो पिछली सरकार थी उनमें ऐसा दम नहीं है। अवेयर है कविता जी कुछ योजनाओं को लेकर, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, ये योजनाएं थी जो इनके महिलाओं के पक्ष में थी। और भी भाई हैं, उनसे बात करते हैं कि नाम क्या है भैया आपका? आपका नाम क्या है, आप बता दीजिए। मुकेश नाम। मुकेश भाई, अच्छा एक चीज़ बताओ, लोकसभा इलेक्शन होंगे तब किसको चुनोगे आप? किस तरह की सरकार को देखना पसंद करोगे? मोदी सरकार। ये मोदी जी को देखना पसंद करेंगे, क्यों? बढ़िया, कोई काम याद है उनके, उन्होंने जो करवाए हैं? काम बढ़िया कर रही है अभी। किस तरह का काम? सब काम बढ़िया है इनके हिसाब से, सब काम अच्छे हैं। और भी एक और यहाँ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पान वाले भाई साहब हैं, बहुत सारा काफ़ी सारे लोग यहाँ आते हैं, टेस्ट, पान का टेस्ट भी लेते हैं, मूड भी बदलते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? कैलाश चंद्र सर। कैलाश जी, एक चीज़ बताइए, बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि पान खाने शाम के टाइम एक चौपाल सी जम जाती है, पॉलिटिक्स की बातें भी बहुत सारी होती है और सारे विचार यहाँ आ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है जब वो लोग आते हैं तो उनका मूड आप क्या समझते हैं कि किस तरह का है इस समय देश को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को देंगे। ऐसा क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट को भी जिताया विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस की सरकार बनाई है। हाँ, वैसे कांग्रेस की नहीं है, लेकिन अब बीजेपी का अगला चुनाव उसमें अभी कुछ बदलाव चाहते हैं यहाँ, और क्योंकि दोनों यहाँ पर हमारे साथी चाचा, आपका नाम क्या है? यूसुफ साहब, एक चीज़ बताइए, अभी लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, असेंबली इलेक्शन में तो आप लोगों ने कांग्रेस को जिताया और उनकी अशोक गहलोत की सरकार बनाई है, यहाँ पे गोविंद सिंह डोटासरा जीत के गए हैं। अब केंद्र में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मूड क्या है, जनता का मूड क्या है, लक्ष्मणगढ़ की जनता का मूड? बस हम तो ये देखना चाहिए कोई भी सरकार आए अच्छा काम करे। तो इन जो 5 साल होने वाले हैं केंद्र सरकार के, नरेंद्र मोदी सर, उसके कामकाज को, उनके कामकाज को कैसे देखते हैं? कुछ लोग खुश है और कुछ लोग दुखी है, तो अपनी अपनी शिकायत, अपना अपना दिल है। अगर नरेंद्र मोदी अगर 5 साल आने वाले में काम अच्छा करते तो हमें तो वही पसंद है। किसी भी अच्छा, एक क्योंकि आपके समाज से जुड़ा हुआ है, 3 तलाक का मुद्दा था, तो उसको आपका समाज कैसे देखता है? उसको लेकर क्या चुनाव में कुछ अगर अच्छा नहीं लगता तो क्या नाराजगी इसकी हो? देखो क्या क्या सरकार का क्या चल रहा है, पब्लिक का क्या है, हम तो सरकार के साथ है, जो अच्छा काम करे उन्हीं के साथ है। ये सरकार के साथ हैं, जो अच्छा काम करेगा उसको मत देंगे, जनता उसको मत देगी जो देश के लिए अच्छा काम करेगा। यहाँ पर एक सर्कस चल रहा है और देश में भी एक पॉलिटिकल सर्कस शुरू होने वाला है, आम चुनाव होने वाले हैं और हम जानने निकले हैं जनता का मूड, कि जनता का मूड क्या है, लक्ष्मणगढ़ की जनता का मूड क्या है। और ये मूड जानते जानते हम कुछ और लोगों से बात करते हैं कि इन लोकसभा चुनाव में जनता का मूड क्या है। भाई साहब, नाम क्या है आपका? डोंगरमल। एक चीज़ बताइए कि अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे, आप लोगों ने कांग्रेस को जिताया, अब लोकसभा इलेक्शन में क्या होने वाला है? मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा? क्यों जीतेगा मोदी? जनता के लिए अच्छा काम कर रहा है। जनता के लिए अच्छा काम करें इसलिए मोदी जीतेंगे। और भी बात करते हैं, यहाँ पर चाय वाले भाई साहब हैं, और क्योंकि मोदी जी भी खुद को अपना चाय वाला बताते हैं, तो भाई साहब नाम क्या है आपका? संजय शर्मा है साहब। संजय भाई, क्या लगता है आपको इस बार देश में क्या फिर से चाय वाला या फिर कोई और? फिर से चाय वाला ही आएगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि सामने राहुल भी हैं, अब तो प्रियंका भी आ गई कांग्रेस के साथ। भाई विकास के लिए तो वही आएगा। विकास के लिए मोदी आएगा। और भी बात करते हैं, नाम क्या है आपका? योगेश। योगेश भाई, क्या लगता है आपको? मोदी आएगा दोबारा से।
ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने अभी तो यहाँ कांग्रेस को जिता कर भेजा राज्य में। तो मोदी आएगा, मोदी विकास किया, मोदी करेगा। मोदी विकास किया है, मोदी विकास करेगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी 2 महीने पहले जब कांग्रेस की सरकार आई थी उसके बाद कुछ अच्छे काम किए हैं, गुर्जर आंदोलन भी खत्म करवा दिया, जो किसानों की कर्ज माफी थी वो कर दी सरकार ने, बेरोजगारी भत्ता दिया युवाओं के लिए। तो ये सब काम क्या उस समय आपको ध्यान में रखेंगे इस समय जब वोट देने जाएंगे? नहीं नहीं, मोदी आएगा फिर। तब भी मोदी आएगा? राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है तब भी मोदी आएगा? हाँ, मोदी आएगा। राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है तभी मोदी आएगा। और यहाँ पर युवा हैं, ये कुछ काम के सिलसिले में। नाम क्या है आपका? महेश कुमार। महेश भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के। लक्ष्मणगढ़ के ही हैं। तो क्या लगता है आपको इस बार जो लोकसभा चुनाव होंगे, क्या युवा क्या सोचते हैं, किसकी सरकार आने की संभावना है? मोदी। ऐसा क्यों? ऐसे मोदी काम अच्छा करवाता है सबसे। एक बाबूजी हमारे साथ हैं, थोड़े से बुजुर्ग हैं, इनसे हम जान लेते हैं। बाबूजी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो यहाँ लक्ष्मणगढ़ तहसील का ही हूँ। इसी तहसील के हैं, मतलब राजस्थान के हैं। तो क्या लगता है आपको जो लोकसभा इलेक्शन होंगे उनको लेकर आम आदमी की सोच क्या है कि देश को किस तरह का नेतृत्व चाहिए? मोदी पर चाहिए। वो क्या खासियत है मोदी में कि लोग मोदी चाहते हैं? सेना के लिए तो खूब कर रहे हैं, मैं तो वही देख रहा हूँ। बाकी जो ये युवा हैं 25 और 30 के 20 के, ये सभी चाहते हैं कि मोदी हो। जो युवा हैं वो मोदी को चाहते हैं। हम और लोगों से बात करते हैं कि यहाँ के स्थानीय सांसद ने कितना काम करवाया। भैया नाम क्या है आपका? राघव पवार। राघव भाई, अभी लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि लक्ष्मणगढ़ की जनता का मूड क्या है? बहुत सारे लोग आपसे यहाँ से टकराते होंगे, बात भी होती है कि पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड सर्किल में, तो क्या निकल के आता है, क्या सोच है उनकी? मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ और एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जनता का जो मूड है वो लोगों के काम पे डिपेंड करता है, सरकार के काम पे डिपेंड करता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब देश पर इतने बड़े संकट के हालात मंडरा रहे हैं, उससे मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जो देश हित की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। इनका कहना यह है कि जो देश हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, लेकिन ये भी कहना है कि जिन लोगों से इनकी बात होती है, जो इसके संपर्क में आते हैं, वे लोग कड़ी से कड़ी जोड़ना चाहते हैं। यानी अगर राजस्थान में कांग्रेस सरकार है तो केंद्र में भी कांग्रेस सरकार चाहती है। लोकसभा चुनाव को लेकर यह था लक्ष्मणगढ़ की जनता का मूड। अब हम चलते हैं फतेहपुर, वहां जानेंगे जनता का मूड, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जनता का मूड जानते हुए आप पहुंचे हैं फतेहपुर शेखावाटी, जहां का चंग और होली की फाग पूरे देश भर में लोकप्रिय है। और यहां हम खड़े हुए हैं श्री बुद्धगिरी जी की मड़ी के सामने और फतेहपुर की जनता से जानेंगे जनता का मूड कि आखिर लोकसभा चुनाव के लिए वे क्या सोचते हैं। तो आइए चलते हैं फतेहपुर शेखावाटी में और जानते हैं जनता का मूड। फतेहपुर में इस समय हम खड़े हुए हैं मंडावा मोड़ पर और हम जानते हैं कि यहाँ के लोगों का मूड क्या है, आगामी इलेक्शन को देखते हुए मूड क्या है, लोकसभा इलेक्शन को लेकर। भैया नाम क्या है आपका? योगेंद्र वर्मा। योगेंद्र भाई, अभी लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो मंडावा की जनता का मूड क्या मानते हैं, आपका मूड क्या? फतेहपुर से मैं यहाँ फतेहपुर का लोकल, फतेहपुर का, हाँ। जो हमारी संसदीय क्षेत्र है झुंझुनू है, तो यहाँ का फतेहपुर का तो यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी की तरफ ही रुझान रहेगा। क्यों रहेगा? क्यों? राजस्थान सरकार अभी जो 2 महीने पहले चुनी आपने, उसमें कांग्रेस सरकार चुनी है राजस्थान में, फिर ऐसा क्या हुआ कि अब जो माइंड डाइवर्ट हो गया? राजस्थान की सरकार को जो रिफ्लेक्शन होने में अभी टाइम लगेगा, उनको करीबन 6 से 12 महीना लगेगा रिफ्लेक्शन के लिए। और जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनका है जो 4 साल के बाद अब जाके कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा है। अभी रिफ्लेक्शन आ रहा है 4 साल बाद और कहना है कि भाजपा सरकार आएगी। हम और लोगों से बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आगामी लोकसभा इलेक्शन में क्या रहने वाला है। हम बात करते हैं यहाँ पर साथी हैं। भाई साहब नाम क्या है आपका? कपिल। कपिल, क्या लगता है इस बार जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, इस फतेहपुर की जनता का मूड क्या है आपको?
फतेहपुर की जनता का मूड तो अभी पता नहीं चल रहा है, मगर फतेहपुर की जो समस्याएं हैं वो आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। कारण कि झुंझुनू लोकसभा होने के साथ साथ ये सीकर जिले का फतेहपुर कस्बा है, मगर क्षेत्रीय सांसद की ओर से देखें तो फतेहपुर शहर में कोई विकास के ऐसा काम नज़र नहीं आता जिससे लोगों को यहाँ राहत मिले। तो आपको लगता है कि यदि इन लोकसभा चुनाव में जो प्रेजेंट सांसद हैं अगर वो रिपीट होते हैं तो शायद जनता विमुख हो जाएगी? जी ऐसा लगता है। इनको ऐसा लगता है कि शायद जनता यहाँ पर कुछ विमुख हो जाएगी। हम और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर जो स्थानीय है। भाई साहब नाम क्या है आपका? विनोद शर्मा। विनोद भाई, क्या लगता है इस बार आपको जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे उसमें देश किस तरह का प्रधानमंत्री चाहती है? मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं। क्या खूबियाँ हैं मोदी? मोदी में बहुत सारी खूबियाँ, जैसे अभी पाकिस्तान का मैटर चल रहा है उस पर भी इनका बहुत अच्छा रिएक्शन हो रहा है। तो मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिलना बहुत ही मुश्किल, असंभव है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिलना असंभव है। अच्छा, एक और प्रश्न है कि क्योंकि प्रियंका गांधी कांग्रेस में आई है तो आपको लगता है उनके आने से राहुल गांधी मजबूत हुए, कांग्रेस मजबूत? ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनसे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला उनसे। राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से देश को प्रधानमंत्री चाहिए तो मोदी जैसा ही चाहिए। मोदी जैसा और आदमी मिलना बहुत ही असंभव है। नाम क्या है बाबू जी आपका? विजय कुमार पोदार। पोदार साहब, एक चीज़ बताओ, आप दुकानदार हो और ये कहते हैं कि आप जीएसटी से आप परेशान हैं, नोटबंदी से परेशान हुए थे, तो अब जो लोकसभा इलेक्शन होंगे उनमें आपका मत क्या है, मूड क्या है आपका? हमारा मूड तो सही है। मूड तो सही है। तो फिर जब इलेक्शन के समय होगा तो किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे, राहुल को या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी को ही। क्या खूबियों के कारण? क्योंकि व्यापारी वक्त तो परेशान हो गया था, ऐसा बोलते हैं। नहीं, कोई व्यापारी परेशान नहीं हुए हैं नरेंद्र मोदी से। खुशी है सब व्यापारी, सब खुश है व्यापारी, कोई दिक्कत नहीं है नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी आएगा अभी। नरेंद्र मोदी ही आए हैं। ये भी पूछ लेते हैं कि स्थानीय जो सांसद हैं उनको किस तरह से देखते हैं? उसको अच्छी तरह से देखते हैं हम। तो वो आते हैं आप लोगों के बीच? आती है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि जो है वो अहलावत, मिसेज अहलावत तो यहाँ पर सांसद है, तो ऐसे कौन से काम हैं जो उन्होंने करवाए यहाँ पर? तो वो सड़क का काम करा रही है, झुंझुनू से फतेहपुर तक का कार्य चालू है। नाम क्या है आपका? विकास। कौन सा ऐसा नेता है जिसको आप पसंद करते हो? राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी है? राहुल गांधी। राहुल गांधी को पसंद करते हैं ये। और एक और भैया यहाँ पर बात कर लेते हैं इनसे भी। भाई नाम क्या है आपका? सुनील कुमार। सुनील, एक चीज़ बताओ, देश में राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मनमोहन सिंह भी हैं और मोदी भी हैं, तो आपको क्या लगता है सबसे अच्छा नेता कौन सा लगता है आपको? सबसे अच्छे तो नरेंद्र मोदी है। तो इन्हें लगता है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए। भैया नाम क्या है आपका? शुभम सेन। शुभम, पहले वोट दिए हैं आपने? हाँ, नहीं अगली बार लगेगा। पहली बार लगेगा। तो क्या सोचते हैं युवा, क्या सोचते हैं कि जब हमारा देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, और इन लोकसभा इलेक्शन में मूड क्या है युवा का? आप आपस में बात करते होंगे ना कि इस बार इसको जिताना है, इस बार इसको जिताना है। हम तो मोदी को देंगे। क्यों दोगे मोदी को वोट? क्योंकि हमारे प्रसिद्ध नेता हूँ। एक तो सवर्णों का आरक्षण दे दिया मोदी जी ने, और अब 370 जो धारा आ रही है इसको हटा दे तो और ही अच्छा काम हो जाएगा। अच्छा, 370 हटा दे तो और अच्छा काम हो जाएगा। युवाओं को ये कुछ किया है, आरक्षण भी दिए हैं उन्होंने, नौकरियाँ भी दी है बहुत सारी। किस तरह की नौकरी दी? जैसे अभी रेलवे में नौकरी आई है, तो इस प्रकार से बहुत सारी नौकरी। इनको लगता है रेलवे में नौकरी आई है। तो और भी लोगों से हम बात करते हैं कि क्या सोचते हैं वो, यहाँ पर फतेहपुर के युवा क्या सोचते हैं। फतेहपुर क्योंकि झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ पर संतोष अहलावत सांसद हैं, यहाँ बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? पूजा। पूजा, एक चीज़ बताओ, अभी लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं ना, तो क्या लगता है देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए आपके हिसाब? मोदी जी जैसा होना चाहिए। क्या खूबियाँ हैं मोदी में कि सब मोदी को ज़्यादा पसंद करते हैं लोग? मोदी जी शांत स्वभाव के, जो कहते हैं वही करते हैं। मोदी जी शांत स्वभाव के हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। आपका नाम क्या है? दिलसुख। आप क्या सोचते हैं कि किस तरह का प्रधानमंत्री होना चाहिए देश को? मोदी जैसा। इनके हिसाब से भी मोदी जैसा होना चाहिए। और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उस्मान। उस्मान भाई, एक चीज़ बताइए। हाँ बोलिए। कि अब जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, हाँ, आपका मूड क्या है, जनता का मूड क्या है फतेहपुर का? देखो फतेहपुर का ये है मूड कि नेता सब सही हो, सब वोट मांगने के लिए, काम के लिए कोई भी नहीं है। किसी को भी दे दो चाहे वोट, आएंगे हाथ जोड़ेंगे फिर हाथ तोड़ेंगे, ये है नेता को तो काम। सरकार कुछ भी नहीं है। सरकार अपना घर बनाती है। हम कितने बेरोजगार हैं, हमारे घर वाले कितने पैसे बर्बाद करते हैं, फिर हमारे बच्चे पैसे के लिए तरसते। क्यों तरसते? सभी को नौकरी दो, ये तो है ना। सरकार का तो यही मतलब होता है। सरकार का ये मतलब कि बेरोजगार जितने भी ही बच्चा ने जो सारा ना नौकरी देवा,
अभी जैसे गहलोत सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया है। इतना बेरोजगार है जो शिकर का मान ना आवड़े को नहीं, रोजाना कोचिंग का कितना दाम लगा हुआ, घर का बर्बाद हो रही। और आ महंगाई, ये महंगाई का मैं घर दो बच्चा को खर्चो कौन चाल रहे हो, क्यों कौन चाल रहे हो? दुनिया भर की तो महंगाई कर दो थे तो 5-5 पीढ़ियों को इंतजाम कर लो और हमारा बच्चा बर्बाद हो रही। मैं क्या खातर तो बीएड करी, क्या खातर एसटीसी करी, बच्चा कत्ता ही और मतलब है कि सारा नौकरी मिलनी चाहिए आज सरकार है और कोई मतलब कौन। इनके हिसाब से जो युवाओं को रोजगार देगा उन्हीं को यहाँ पर मत मिलेगा, ये जनता का मूड है। खूबसूरत हवेलियों के शहर फतेहपुर शेखावाटी में हम हैं और जान रहे हैं जनता का मूड कि आगामी लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता क्या चाहती है, किस तरह का मूड है। मैम नाम क्या है आपका? अंजू शर्मा। अंजू जी, लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं तो जनता क्या चाहती है, क्या मूड है जनता का कि किस तरह का देश में प्रधानमंत्री चाहिए, कौन सी पार्टी हो, क्या प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस मजबूत हुई है? मुझे कांग्रेस से मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ मोदी को चाहती हूँ, ना मैं जो पार्टी से मतलब है ना किसी और से, मैं सिर्फ मोदी को चाहती हूँ। फतेहपुर शेखावाटी है तो सीकर जिले में, लेकिन यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र आता है झुंझुनू के सांसद हैं संतोष सहलावत। हम और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि किस तरह का उनका कार्यकाल है और क्या चाहते हैं, उनका मूड क्या है। भैया नाम क्या है आपका? विक्की। एक चीज़ बताओ, आपकी जनता क्या चाहती है इस बार जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, उनमें जनता का मूड क्या है? जनता बीजेपी। आखिर कारण क्या है, कुछ कारण बताएंगे कि बीजेपी को वापस लाना चाहते हैं, कांग्रेस को नहीं, जब क्या तो प्रियंका भी आ गई हैं, कांग्रेस मजबूत हो रही है। वो तो है लेकिन मोदी भक्त ज़्यादा है यहाँ पे, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं ज़्यादा। यहाँ पर मोदी भक्त ज़्यादा है इसलिए, और भी यहाँ पर है चूड़ी बनाते हैं तो जानते। भाई साहब नाम क्या है आपका? मेरा नाम लियाकत अली है। लियाकत साहब, क्या मानते हैं आप इस बार के लोकसभा इलेक्शन होंगे तो उनमें क्या मूड है जनता का? जनता का मूड जो पहले था देखा है वैसा ही है, कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है। अच्छा, कौन जीतेगा ये मुश्किल है, लेकिन जब हम बात करते हैं, कम्युनिटी में बैठते हैं, परिवार में बैठते हैं, तो कभी पॉलिटिक्स पर चर्चा होती है, तो कभी ये चर्चा हुई कि प्रियंका गांधी के आने से राहुल गांधी मजबूत हुए हैं, कांग्रेस मजबूत हुई है। ये महसूस तो हर आदमी को है कि आज प्रियंका के आने से कांग्रेस के अंदर थोड़ी बहुत जान तो आई है, बाकी उनका कार्यकाल आएगा, अब चल रहा है, कांग्रेस है, क्या होता है। तो ये था फतेहपुर शेखावाटी की जनता का मूड आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कि वो क्या सोचते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम किसी और क्षेत्र की जनता का मूड आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।